फर्रुखाबाद से सुरेश गुप्ता, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। इस चुनाव में भाजपा जनता के सुझाव पर घोषणा पत्र तैयार करेगी। सांसद, इस बार लोकसभा चुनाव में जनता के सुझाव पर घोषणा पत्र तैयार कर चुनाव लड़ा जाएगा, जो कि इस बार 400 की पार सीटें जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार बनाकर पुणे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी बनेंगे। यह बात आवास विकास स्थित सांसद मुकेश राजपूत ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। शहर के आवास विकास कॉलोनी स्थित भाजपा कार्यालय पर सांसद मुकेश राजपूत ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार ने पूरे 10 वर्ष पूर्ण किए हैं। इन 10 वर्षों में सरकार ने प्रत्येक वर्ग के लिए जनकल्याण के ऐतिहासिक कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि वह 2047 तक भारत को विकसित बनाने का कार्य करेंगे। देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री के संकल्प को देश की जनता चरितार्थ करेगी। भाजपा अपने घोषणा पत्र को जनता के सुझावों के आधार पर तैयार करेगी। इसके लिए जिले में ऑनलाइन एवं मिस कॉल के माध्यम से अपने सुझाव सीधे केंद्रीय स्तर पर पहुंचने का कार्य किया जा सकेगा। भाजपा जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी की भी गारंटी। इसके लिए इस सरकार ने हर स्तर पर गरीब का कल्याण किया है। देश में होने वाले आम चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र को तैयार करने का निर्णय लिया है। ये संकल्प पत्र जनता के सुझावों के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपना सुझाव 9090020224 पर मिस कॉल करके नमो ऐप के डाउनलोड करने के बाद अपना सुझाव सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भेज सकते हैं। इस पत्रकार वार्ता का संचालन जिला मीडिया प्रभारी शिवांग रस्तोगी ने किया। इस अवसर पर जिला कोषाध्यक्ष संजीव गुप्ता, जिला महामंत्री हिमांशु गुप्ता, जिला मीडिया सह प्रभारी पीयूष त्रिपाठी, पूर्व जिला महामंत्री डॉक्टर प्रभात अवस्थी सबसे पहले आप सब लोगों का हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग छोटी सी सूचना पर आप सब लोग आए। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो संदेश दिया है, तो अपने लोकसभा और लोकसभा के आसपास में जो भी बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी हैं या जो सर्विसमैन हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो चुनावी घोषणा पत्र तैयार करना है, चुनावी घोषणा पत्र तैयार करना है, तो इसके लिए आम जनमानस से सुझाव मांगे हैं। सुझाव आम जनमानस के और संकल्प मोदी जी का। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेके आज तक, पिछले समय में भी 2014 के चुनाव से पहले या 2014 के चुनाव में जो हमारा घोषणा पत्र था, 2019 में जो हमारा घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र को, उस संकल्प पत्र को माननीय मोदी जी ने पूरा किया। अब उसी के परिप्रेक्ष्य में 2024 में लोकसभा का चुनाव दोबारा होना है, तिबारा वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए वो आम जनमानस से वो सुझाव मांग रहे हैं कि हमें घोषणा पत्र कैसा तैयार करना चाहिए। आपके जो सुझाव हों, सुझाव आपके और संकल्प मोदी जी का, तो पार्टी उसको संकल्प पत्र तैयार करेगी, घोषणा पत्र तैयार करेगी। चुनावी घोषणा पत्र है, उस चुनावी घोषणा पत्र पर हमारी सरकार 5 साल में उसको पूरा करने का संकल्प। लेकिन जैसे ही हमारे पूर्ण बहुमत की इस देश की जनता जनार्दन ने हमारी सरकार को पूर्ण बहुमत से केंद्र में सत्ता पर बैठाया, उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार बनाई और उस वादे को भी हमने यथार्थ जो कहा था उसको पूर्ण किया। ऐसे ही 3 तलाक हो या अन्य जो भी किसानों के लिए जो वादे किए थे उनको भी पूरा किया। आगे भी फिर हम लोगों से सुझाव मांग रहे हैं। हमारे जो संकल्प, हमारे देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है, हम देश को 2047 से पहले इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, इस भारत को विकसित भारत बनाएंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री का अपना विजन है और उन्होंने संकल्प लिया है और संकल्प के तहत उसको भी वो पूरा करेंगे। ये आज मुख्य रूप से हम लोग इसीलिए आए हैं। तो इसमें आप नमो ऐप के माध्यम से भी
नमो ऐप के माध्यम से भी आप सुझाव दे सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। दूसरा, मिस कॉल करके भी, इसमें मिस कॉल का नंबर है 909090, 3 बार 9090 और फिर 2024 इस पर भी आप मिस कॉल करके भी अपना सुझाव दे सकते हैं, या नमो ऐप डाउनलोड करके भी आप अपना सुझाव दे सकते हैं। सुझाव आपका, संकल्प हमारे मोदी जी का, मोदी जी ने जो गारंटी ली उसको पूरी की, आगे भी जो गारंटी लेंगे उसको पूरा करेंगे। इस माननीय मोदी जी ने जो संकल्प लिया, इस राष्ट्र को, भारत को हम विकसित भारत बनाएंगे, ये एक मोदी जी की गारंटी है। तो इस गारंटी के साथ मुझे मालूम है कि पूरे देश के लोग, आम जनमानस मोदी जी की बात का विश्वास करता है, मोदी जी पर नाच करता है, मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहता है, इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाना चाहता है। ये मेरा अपना मानना है और मोदी जी के नेतृत्व में ही ये राष्ट्र 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बनेगा। और हम कह सकते हैं आगे आने वाले समय में ये $3 ट्रिलियन की इसकी अर्थव्यवस्था भी बनेगी। ऐसा जो संकल्प लिया है, विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 3 नंबर पर भारत की 2024 के बाद आएगी। ये भी संकल्प मोदी जी ने लिया है, इसे भी शीघ्र पूरा करेंगे। इन्हीं के बाद आप सबका बहुत बहुत आभार। 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जीत का अंतर, जो पहले लोग 1 लाख से जीते थे वो इस बार 3 लाख से जीतेंगे, और जो 2.5 लाख से जीते थे वो 4.5 लाख से जीतेंगे। कम से कम एक लोकसभा में 150-2 लाख वोट बढ़ेगा, वो मोदी जी और योगी जी के नाम का बढ़ेगा। जो काम किया है, जो कहा है सो किया है। देश मोदी जी के साथ है। लोग दोनों हाथों से, जो गरीब आम जनमानस है, गरीब कल्याणकारी जो योजनाओं से लोगों को जो लाभ मिल रहा है, मोदी जी ने जो कहा है, और जिस तरह से पूरे विश्व में हिंदुस्तान का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ रहा है, इसको देखते हुए लोग फिर मोदी जी के साथ, मोदी जी को प्रचंड बहुमत से देश का प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं। संकल्प ले रखे हैं लोगों ने। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार 400 पार जाएंगे। और जो जीत का अंतर पिछली बार से 1.5 से 2 लाख, कम से कम बता रहा हूं, 1.5 से 2 लाख कम से कम एक लोकसभा में वोट बढ़ेगा। ये मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि जो जिस तरह से लोगों में माननीय मोदी जी के पास मोदी जी पर जो विश्वास है, मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी जी में जो लोगों ने आस्था व्यक्त की है, और पूरे विश्व में जो मोदी जी की लोकप्रियता है, जो विश्व के लोग मोदी जी के नेतृत्व में चलना चाहते हैं। आज पूरे विश्व के लोग सबसे पहले सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं मोदी जी ने क्या बोला, मोदी जी कल कहाँ रहे थे, मोदी जी ने क्या कहा, वो सुनना चाहते। पहले आज से 10 साल पहले लोग सोचते थे रसिया के राष्ट्रपति ने क्या कहा, या अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा, चाइना के राष्ट्रपति ने क्या कहा। अब लोग उसके लोग देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, उनके विजन को सुनना चाहते हैं, उनके विजन को पढ़ना चाहते हैं, उन मोदी जी के नेतृत्व में आगे लोग बढ़ना चाहते हैं। ये मुझे महसूस कर रहा हूं आगे आने वाले समय में ये पक्का होगा। सांसद जी के लिए देखिए, मैं फिर के बता दूंगा आपको, मैं कई बार कह भी चुका हूं, और फिर मैं आपसे के माध्यम से और विपक्ष के लोगों को, पहले तो आज के युग में पूरे प्रदेश और देश में कोई विपक्षी, मुझे नहीं लगता विपक्षी आपस में ही लड़ रहे हैं, कोई विपक्ष है नहीं। कोई चुनाव कोई अपने परिवार को बचाने के लिए, कोई अपने दल को बचाने के लिए, कोई अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, कोई अपनी पहचान को बचाने के लिए लोग चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो माननीय मोदी जी ने जो संकल्प लिया इस बार 400 पार, और मोदी जी ही नहीं कहते, मोदी जी का ही संकल्प नहीं, अब तो विपक्ष के लोग भी कहते हैं अब की बार 400 पार, भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार जाएगी। क्यों? उसके आगे कोई बाधा नहीं है, उसके आगे कोई बैरियर नहीं लगा सकता है, क्योंकि लोगों को मोदी जी पर विश्वास है। मोदी जी जिस गति से काम कर रहे हैं और जिस तरह से उनकी जो पूरे विश्व में जो छवि है, पूरे विश्व में उनका जो लोकप्रियता उनकी है, उस लोकप्रियता के आधार पर मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के लोग मोदी जी के साथ चलना चाहते, जुड़ना चाहते, और लोग सपना दे के रखे हैं कि तीसरी बार भी मैं मोदी जी को फिर देश का
400 पार लोकसभा की सीटें देके उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। विकसित भारत मोदी की गारंटी। आज भारत में मोदी जी के प्रति लोगों का इतना विश्वास है, वो जिस बात को कह देते हैं लोग उसको गारंटी मान लेते हैं। मोदी जी ने अपने सन 2024 के घोषणा पत्र के लिए पूर्व में 2019 की तरह विकसित भारत के लिए सुझाव मांगे हैं। ये सुझाव 5 प्रकार से आम जन लोग दे सकते हैं। 2 प्रकार की पेटिकाएं यहाँ रखी हैं हमारे, एक चुनाव कार्यालय में और एक भारतीय जनता पार्टी के जिला चुनाव कार्यालय में। 2 वैन हमारी लोकसभा में गली गली घूमने का काम करेंगी। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं वो अपने क्षेत्र में विकसित भारत की जो वैन जा रही है उस वैन में लिखित सुझाव दे सकते हैं। तकनीकी के माध्यम से भी हम 3 प्रकार से सुझाव ले सकते हैं। जिनको लगता है कि उनको लिख कर देने में दिक्कत है, गाड़ी के पास पहुंचने में दिक्कत है, कार्यालय में पहुंचने पे दिक्कत है, तो वो एक 90-90-2024 पे मिस कॉल करेंगे तो उस पर एक मैसेज आ जाएगा। उस मैसेज को आप जैसे ही खोलेंगे आप उसमें भी अपना सुझाव दे सकते हैं। दूसरा, नरेंद्र मोदी की एक नमो ऐप करके है, उस नमो ऐप पे भी एक QR कोड है। उस QR कोड को आप स्कैन करेंगे, आप भी अपना सुझाव और घोषणा दे सकते हैं कि 2000 से भारत को विकसित बनाने के लिए आपका अपना क्या सुझाव है। कुल मिला के जिस प्रकार से हमने 2019 में अपने घोषणा पत्र की 99.99 हमने घोषणाएं पूरी की हैं, हम फिर से ये जनता का घोषणा पत्र बनाएंगे। घोषणा पत्र नहीं है, ये संकल्प पत्र है। ये मोदी जी का गारंटी पत्र बनेगा जो चुनाव सरकार मोदी जी के जून के 30 टर्म में हम लोग उसका पूरा करने का काम शुरू करेंगे। इसी नाते आपके पेटिका लॉन्च की थी। मैं सम्मानित जन आप सभी प्रेस मीडिया के बंधुओं से भी आग्रह करूंगा कि कोई सुझाव जो भी आप देश के नागरिक होने के नाते आप भी अपना सुझाव माननीय मोदी जी को एक संकल्प पत्र बनाने के लिए दे सकते हैं। ठीक है।